89. So 8 plus 1 is 8 plus 9 17 plus 9 26 26 plus 9 35 35 plus 9 44 44 plus 9 53 62 71 80 89. कितने मिनट लगे? 10 सेकेंड। और आप क्या कह रहे थे? 600 सेकेंड्स। समझ आया कि नहीं? पर एडिशन आनी चाहिए। अब वो भी नहीं आएगी। तुम 8 plus 9 17 17 plus 9 26 26 plus 9 35 plus 9 44 plus 9 53 plus 9 62 plus 9 71 plus 9 80 plus 9. क्लियर? जल्दी से 99 का लिखो। 1 मिनट का टाइम है आपके पास। यस, हो गया? किसका हुआ? वेरी गुड। और किसी का? 2 मिनट, 1 मिनट तो टोटल दिया। यस, 99 का हो गया? दिखाओ। ये गर्ल्स नहीं कर रही हैं। हो गया? अब देखो, ये सिर्फ 2 डिजिट्स पे नहीं 3 पे भी काम करेगा। 10 में 1 जोड़े तो क्या आएगा? So what is 10 plus 11? 21. 21 plus 11? 31. 21 plus 11? 32 plus 11? 43 plus 11? 54 plus 11? 65 plus 11? 76 plus 11? 87 plus 11? 98 plus 11? 1 0 9 और 0 पीछे। हो गया? सो क्या ये मुश्किल था? किसी को अभी भी समझ नहीं आया तो हाथ खड़ा कर सकता है। यस एनीवन? सो ऐसे ही कोई भी 3 डिजिट भी लिख सकते हो आप जिसका नंबर 9 से एंड होता हो। 8 नहीं, 8 के लिए अभी अलग करेंगे। सो अगर सबका हो गया तो करो एक ट्राई और 198
ऐड करेंगे 1। सो इसका मतलब हमें 20 ऐड करना है हर बार, ठीक है? करो। क्लियर? क्लियर? चलो मैं करके दिखा देता हूं। ये तो सबसे इजी था। So 19 means we have to add 20. Correct? So 19 plus 20, 39. 39 plus 20, 59. 59 plus 20, 79 plus 20. What is 99 plus 20? 100. 119 plus 20, 139. 139 plus 20, 159. 159 means 179. और last 199. See again same आ गया ना, तो 0 लगा दो बस, हो गया? कॉपी कर लो, प्रैक्टिस करनी होगी, होमवर्क दूंगा, कल टीचर को दिखाना होगा। जो होमवर्क नहीं करेगा वो सर के पास नाम चला जाएगा, ठीक है? जोर से। सो होमवर्क पे आपको 19, 29, 39 अप टिल 199 दोबारा होमवर्क पे करनी है। कोई डाउट है तो पूछ सकते हो अभी। क्लियर? ये गैप भी है बीच में, पूरे करने हैं। इसके बीच में जो भी आते हैं 49, लिख लिया? चलो फिर अगला सीखते हैं। ये टॉपिक क्लियर हुआ? चलो अब एक क्वेश्चन पूछते हैं आपसे। ये किया हुआ है कभी? How many? मैं पूछ लूं? यूनिट पर कितने डिजिट आएंगे? कौन कौन से 3? यूनिट प्लेस पर कौन कौन से डिजिट आएंगे? Only you can have 0 to 9 anyone. ठीक है? इन 10 में से कोई एक ही तो आएगा। टेंस पर कितने आते हैं? 100 पर? दोबारा सोच लो। दोबारा। ऑल फेल। मैंने 3 बार पूछा। क्या आएगा? चलो
जैसे कंप्यूटर लैब है, वहां चेयर्स लगी हुई हैं, देखिए देखा है ना आपने कंप्यूटर लैब? तो एक चेयर पे कितने बच्चे बैठ सकते हैं? एक चेयर पर ये चेयर पे कितने लोग बैठ सकेंगे? पक्का? तो सिमिलरली एक पोजीशन पे एक ही डिजिट आएगा, ये दो नहीं हो सकता। क्या दो स्टूडेंट इसमें बैठ पाएंगे? सो ये जो रट्टा मारा हुआ है 1 2 3, ये एक्चुअली इसका मीनिंग ये था कि जब टेंस आता है तो ये दो डिजिट हो जाते हैं ऐसे, बट हम इसको इस तरीके से क्रैक कर जाते हैं 1 2 3। ये रॉन्ग है। आपको यही समझना है कि हर पोजीशन पर एक डिजिट आएगा, ये याद रहेगा। अगर आपने ये 1 ट्रिपल 1 वाला कंसेप्ट याद कर लिया तो पूरी मैथ इससे हो सकती है, पूरी की पूरी मैथमेटिक्स सिर्फ इसके ऊपर बेस्ड है। कोई डाउट है इसमें तो पूछ लो, नहीं याद आए तो याद करो। एक चेयर है, दो बच्चे हैं, क्या हम बैठ पाएंगे? नहीं। दो के लिए दो ही चेयर्स चाहिए, एक के लिए एक चेयर चाहिए ही चाहिए। क्लियर? अब इसी चीज को समझते हैं। अगर एक पर्सन एक चेयर पे बैठा है और दूसरा आता है तो क्या करेंगे? वो शिफ्ट हो जाएगा ना। सर बैठे हैं, अभी मैं जाऊंगा तो सर को इधर शिफ्ट होना पड़ेगा या मुझे शिफ्ट होना होगा। गॉट इट? सो वो चीज आपको याद रखनी है, ठीक है? अभी 18 का टेबल जैसे बात हो रही थी, हम स्टार्ट करते हैं बहुत बेसिक से 12। सो हम याद कैसे करते हैं टेबल्स? पहला कंसेप्ट, जैसे कोई लिख रहा था तो 12 1 सा 12, 12 2 सा 24, 12 3 सा 36। हम ये या तो इसे कहेंगे रट्टा मार लेते हैं या मल्टीप्लिकेशन से याद करते हैं, है ना? पर अगर मैंने यहां सवाल कर दिया 82 तो मुश्किल हो जाएगी, रट्टा तो लग नहीं सकता। आप बैठ के मल्टीप्लाई करते रहोगे। 82 1 सा 82, फिर 82 2 सा 164, और ऐसे आप मल्टीप्लाई करेंगे जो 10 मिनट ले लेगा। कई बार एक और मेथड बताया जाता है, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन क्या होता है? रेपिटिव एडिशन। क्या हुआ, जोक आ गया? बताओ, जो हंस रहे थे आप? क्या बोल रही थी? वही तो जोक सुनना है सबको, नहीं समझ आया? क्या पढ़ाया? चलो, सो नेक्स्ट टॉपिक होता है आप एडिशन करते हैं। जैसे 12 का टेबल करना है तो 12 प्लस 12 24 कर लेंगे, फिर 24 में 12 जोड़ देंगे। बट छोटे नंबर्स के लिए तो ठीक है, जब बड़े नंबर आ जाएंगे, सपोज मैंने आपको 87 दे दिया कि 87 का टेबल लिखो, तो आप क्या करेंगे? 87 प्लस 87 4 174, मतलब एक कैरी ओवर आया। फिर 174 प्लस 87, फिर कैरी ओवर, फिर कैरी ओवर। कितनी बार कैरी ओवर लेंगे आप? तो ये मेथड इतना मुश्किल हो जाता है कि एक टेबल लिखने में वाकई 10 मिनट लगते हैं, करेक्ट? इसके अलावा कोई टेक्निक आती है आपको लिखने की? कोई इजी मेथड किसी को? क्या हो गया, शांति क्यों है? किसी को कोई और मेथड आता है? तो फिर टेबल कैसे याद करते हो आप लोग? हाँ हाँ, कैसे याद करते हो फिर? वही सेकंड वाला ना? उसके अलावा क्या हुआ? यस, कोई और मेथड? सो आज मैं आपको बहुत इजी मेथड बताने वाला हूँ। जिसके बाद शायद आप कहोगे कि ये पहले क्यों नहीं आता था, क्योंकि जो टेबल्स की टेंशन है वो सारी खत्म हो जाएगी आज। लेट्स
से हमने 12 का करना है। 1 का टेबल किस किस को आता है, हाथ खड़ा करो। सो चलो बताओ मुझे 1 का टेबल, आंसर बोलो। सबको आता था। अब 2 का टेबल आता है सबको? बोलिए। करेक्ट। अब ये मान लेते हैं ये यूनिट प्लेस है, ये मान लेते हैं ये टेंस पोजीशन है, जस्ट एज्यूम। और हम इन दोनों को एक साथ ले आते हैं तो देखो पहला आंसर, दूसरा आंसर, तीसरा आंसर, चौथा आंसर, 4 आंसर्स मिल गए। हमने ना तो ऐड किया ना मल्टीप्लाई किया, सिर्फ दोनों नंबर्स को अटैच कर दिया। अब यहां पर क्या यूनिट प्लेस पर 2 डिजिट हो सकते हैं? अभी क्या सीखा था? 1, तो क्या करेंगे? 0 एज इट इज, सिर्फ एक ही रहेगा ना। ये एक्स्ट्रा 1 को क्या करेंगे? अगले में भेज दो। तो 5 + 1 क्या हुआ? 2 एज इट इज, 6 + 1 इज, आया समझ? 4 एज इट इज, 7 + 1, 6 एज इट इज, 8 + 1, 8 एज इट इज, 9 + 1, 0 एज इट इज, 10 + 2। ये क्या है? क्या आपने, या तो देखो 12 रट्टा मारते मल्टीप्लिकेशन, या 12 बार बार ऐड करते हैं। यहां हमने क्या किया? 5 + 1, 6 + 1, 7 + 1, 8 + 1, 9 + 1। तो क्या इजी है? 1 ऐड करना है या 12 12 12 12 बार बार ऐड करना? तो ये इजी था, समझ आ गया? पहले ये कॉपी कर लो और उसके बाद अपने आप 16 लिख के दिखाओ जल्दी। 1 6 16।
23 का टेबल। सो पहले तीन आंसर सेम है, इसमें 1 इधर गया तो 92, देन 15, 1 इधर गया तो 115। ये कंप्लीट करो 23। आफ्टर 16 कंप्लीट 23। हो गया 23। दिखाओ। समझ आ गया? 45 का लिखो। और किसी का 16 का तो कर लिया कब से, 23 भी हो गया। चलो चलो जल्दी जल्दी। तो ये मुश्किल है। कोई भी टेबल, इससे वो वाले पुराने जो हमने गेम खेला था वो वाले टेबल्स भी हो जाएंगे। पहले एक बार लिखो 23, फिर बताता हूँ। 19 का जैसे, सो 19 में क्या है, वही 1 2 3 4 5, इधर 18 27 36, सो वही 2 + 1 38 57 76। बट वो अपनी जगह अपनी गेम थी जिससे 9 के सिर्फ नंबर्स हो सकते थे, और ये एक जनरल कंसेप्ट है जिससे सारे टेबल्स हो जाएंगे। क्लियर? जल्दी से 23 लिख के दिखाओ, और जिन्होंने 23 कर लिया था 45। सिर्फ 9 का रट्टा नहीं मारना, ये 23 करो जल्दी। 68 करो। या उधर मैम को दिखा दो। आगे आ जाओ बेटा। क्लियर हो गया? 42 का करो। 41।
क्या हुआ? किस किसका हो गया?
बोलिए, सीधा आंसर्स वन बाय वन, नहीं सारे बोलने पर एक रिदम होनी चाहिए। यस, वेरी गुड। 40, क्लियर? कईयों ने यही गलत किया होता, 69 लिखा था। सो अपनी करेक्शंस कर लीजिए। 6 का टेबल, पक्का 42? 42 के बाद 48 के बाद 54 के बाद, यहां तक क्लियर है? सो देखो, दोनों यूनिट प्लेस टेंस, सो पहला आंसर तो वही रहता है जिसका भी टेबल हो, करेक्ट? अब ये 2 डिजिट का नंबर है, कैन वी हैव 2 डिजिट्स इन यूनिट प्लेस? 2 पर्सन एक चेयर पे बैठ सकते हैं? तो यूनिट प्लेस पर 2 डिजिट कैसे आएंगे? सो ये जो एक्स्ट्रा 1 है इसको इधर भेज दो, तो 14 प्लस 1 कितना हुआ? आवाज नहीं आई? 2 एज इट इज, 2 तो ऐसे ही लिखना है, और 1 को आगे कर दिया तो 14 प्लस 1 क्लियर? 8 एज इट इज, और 21 प्लस 1 21 प्लस 1 4 एज इट इज, व्हाट इज 28 प्लस 2? 0 एज इट इज, व्हाट इज 35 प्लस 3? 35 प्लस 3, ये इसको साथ में खड़े करना, क्या हो रहा है? गप्पे पर बताओ क्या आएगा अगला? खड़ा हो, हाँ यस, रेड, यू वाले, नहीं नहीं नहीं, रेड पेंसिल वाला, हाँ हाँ खड़े हो, आप बोलो नेक्स्ट क्या आएगा? क्या आएगा? क्लास में हो? आवाज नहीं आई? पढ़ना है? क्या आएगा? यहाँ आगे आके बैठो, सबसे आगे, जल्दी। सो 35 प्लस 3 क्लियर? ऐसे ही 6 एज इट इज, व्हाट इज 42 प्लस 3? 2 एज इट इज, व्हाट इज 49 प्लस 4? 8 एज इट इज, व्हाट इज 49 प्लस 4 हो गया 53, 56 प्लस 4 608। अगला 4 एज इट इज, व्हाट इज 68, ये मैक्सिमम का ये गलत था 68, और लास्ट 0 एज इट इज, 70 प्लस 6 इज 76। अब समझ आया? अब 99 तक किसी को कोई टेबल में क्वेश्चन है, खड़ा होके पूछ ले, नहीं तो मैं टेस्ट ले लूंगा। एक चीज है, या आप पूछो या मैं पूछूं, और टेस्ट एक एक का देखा जाएगा। रेडी? चलो 89 का लिखो इसी मेथड से, उससे नहीं, इससे जल्दी। अब एक एक का चेक कराएंगे। अगला टॉपिक भी करना है ना, कैलकुलेटर से पास बनना है तो। किसने पूछा? आगे आ जाओ, यहाँ बैठो, वहां आपको सुनाई नहीं देता, आ जाओ। वहां बैठ जाओ।
टेबल? किसका टेबल कर रहे हैं हम? 89 लिखा? जल्दी करो, जल्दी जल्दी, फास्ट फास्ट। 89। सिर्फ फेस वैल्यू, और सिर्फ फेस वैल्यू आ गई तो आपको अर्थमेटिक ऑपरेशन से मुझसे, क्योंकि मैं इसमें एक चीज करता हूँ तो छोटे बच्चे इनको बैलेंस नहीं बनाएंगे लाइन। ये एक बार आपको फिर से रिवाइज करना ये पड़ेगा। बेसिकली इसके बीच में ये लाइन लगा दो, ये लाइन सिर्फ अपनी मेंटल उसके लिए है, और इसी से आपका चाहे वो स्केयरिंग हो, चाहे क्यूबिंग हो, चाहे स्केयरिंग हो, क्यूबिंग हो, एडिशन हो, सब्ट्रैक्शन हो, डिवीजन हो, सब इस बैलेंसिंग से हो जाएगा। I have answer. 8 को ठीक है 7 थोड़ा ना साफ किया तो मैं तो गलत लगता है। ओनली थिंग 9 तक बड़ा परफेक्शन होना चाहिए। 9 तक टेबल तो सभी को आनी चाहिए इसके लिए। हाँ वो तो आने। बेसिक कंसेप्ट तो वही है। I have एडिशन आ जाती है फिर। I have answer. सर एक्सपेक्टेशन सिलेबस तो ये नहीं कहता ना सिर्फ 9 तक, नहीं पर वो हालात आप खुद देखो 6 का टेबल बहुतों ने 5th क्लास, सबको मैंने दिखाया 5th क्लास का बच्चे 48 के बाद 6 ऐड किया 44। हाँ, तो वो थोड़ा सा तो वर्कआउट करना पड़ेगा, पर एक दो बार आप 2 क्लास देखो, मैं नहीं कहता एक ही बार में हो जाएगा, 2 दिन लो। मैं तो 5 ही टेबल करा पाऊंगा आज, आप 10-10 2 दिन कराओ या एक वीक करा दो, ये सोच के चलो कि एक वीक एक्स्ट्रा मैथ्स की क्लास ले रहे हो, उसके बाद देखो आप डिफरेंस, क्योंकि मुझे तो टॉपिक भी देखते हैं ना, एक ही टॉपिक से तो क्लास नहीं होता। ठीक है बेटा, अब समझ आ गया? ये 89 का जो टेबल था वो हमने गेम से भी सीखा था, क्योंकि उस गेम से आप सारे 9 वाले टेबल्स कर सकते हो, इससे आप कोई भी टेबल कर सकते हो। अब 99 तक क्लियर हो गए? Yes sir. अब एक 3 डिजिट करते हैं ताकि अगला टॉपिक करें, ठीक है? कैलकुलेटर से फर्स्ट बनना है, Yes sir. पर टेबल्स की टेंशन थोड़ी सी कम हुई कि नहीं? Yes sir. अभी तो ये भी नहीं सीखा कि इसको बोलना कैसे है, ये तो लिखने का काम हो गया, याद करने का कैसे करना है, याद करने का भी बहुत इजी है। चलो एक सवाल का जवाब दो, आप लिखते कौन सी डायरेक्शन में हो? कहां से कहां? ये भी नहीं पता हमें, Left right. सारे बताओ। लेफ्ट टू पढ़ते कैसे हो? पढ़ते कौन सी डायरेक्शन में हो? लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट क्या पीटी थोड़ा कर रहे हैं, लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट, बोलो। सो हम लिखते हैं लेफ्ट टू राइट, करेक्ट? और पढ़ते कैसे हैं? रीड कैसे करते हैं? नाश्ता हजम हो गया तो थोड़ा जोर से, लंच के लिए जाना है या नहीं जाना? पक्का? तो ठीक है, रात तक यही क्लास चलेगी, मैं तो चला लूंगा। हाँ, लिखते कैसे हैं, पढ़ते कैसे हैं, सॉरी? लेफ्ट टू राइट। और देखते कैसे हैं? अब देखो, आप सामने देख रहे हो तो पहले लेफ्ट दिख रहा है या पहले राइट दिख रहा है? बहुत फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स होता है, बट वो लेफ्ट टू राइट ही होता है।
सो आप पढ़ते भी लेफ्ट टू राइट हो, लिखते भी लेफ्ट टू राइट हो, देखते भी लेफ्ट टू राइट हो, तो मैथ्स उल्टा क्यों करते हो? Why do you do maths calculation left to right? Sorry, right to left. बोलिए, anyone? मैथ्स उल्टा करते हो ना? क्यों? जब सारे काम आप लेफ्ट टू राइट करते हैं तो मैथ्स राइट टू लेफ्ट क्यों करते हो? अगली क्लास इसके बाद बताओ। एनीवन? फिफ्थ क्लास के, चलो थर्ड का एग्जाम्पल दे दिया, बोलिए। हाँ जी, why do we do maths right to left? बताइए। प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग। क्या हमने उल्टा चेक किया था? फिर हम आंसर कैसे दे सकते हैं? यस मैम। बट होता तो ऐसे ही है। क्यों होता है? साइकिल किस किसने चलाई है? सबने। आगे से हवा होती है तो क्या होता है? और पीछे से हवा होती है तो फास्ट हो जाते हैं, आगे से होता है तो स्लो हो जाते हैं। होता है कि नहीं? नीचे का। सो आपकी मैथ्स पता वीक क्यों है? मेंटल मैथ्स क्यों? क्योंकि आप पढ़ तो रहे हो लेफ्ट टू राइट और कैलकुलेट कर रहे हो राइट टू लेफ्ट। दो ऑपोजिट चीजें एक साथ हो सकती हैं? तो इसका मतलब हम कहीं ना कहीं गलत हैं यहां। हम जो हमें सिखाया गया उसी बात पे अगर रहें तो हमने सारी जिंदगी कई चीजों को चेंज किया। व्हाई नॉट मैथ्स? सो आज ये सीखेंगे हम, और जब आप कैलकुलेटर से फास्ट बनेंगे तो आपको उस चीज का भी एहसास हो जाएगा। पर इसको सोचना। चलो एक बहुत सिंपल कैलकुलेशन सीखते हैं। मल्टीप्लिकेशन। with 11 and its multiples. Multiples of 11 क्या होता है? Multiples का क्या मतलब है? सर आगे, सर आगे। Multiples of 11 का क्या मतलब हुआ? What do you mean by multiples? सर तो है, आगे चलो। क्या कौन सा नंबर डिवाइड होगा 11 से? डेफिनेशन होना पूछिए, नंबर्स पूछिए। 1 2 3 4 मल्टीपल होता है 11 का। बताओ आंसर। So multiples of 11 are 11, 22, 33, 44, 55, 66,
यस आंसर 132 कैसे किया? सो आपने ऐसे किया 12 11 12 0 1 2 एंड 1 3 2 करेक्ट? ऐसे किया सबने? कैसे किया? चलो आपने इसको सोचा 10 प्लस 1 है ना, तो 12 10 120 प्लस 12 करेक्ट? 120 प्लस 12 किया ना। अब इससे भी इजी मेथड देखो, क्योंकि जरूरी नहीं हर बार इतना छोटा नंबर आए, मैं आपको ये नंबर भी दे सकता हूं और आप सारे कर लेंगे ये भी। पर पहला क्वेश्चन समझ लो ताकि सारे क्वेश्चन समझ आ जाए, उसके बाद पेपर पे हटा देना है, मेंटली करना है सबने। बहुत ध्यान से देखो, जब भी 11 हो, जब भी 11 हो एक तरफ, ऐसा भी हो सकता है और ऐसे भी लिख सकते हैं, तो वो मत करना 11 पहले या 11 बाद में, दोनों चीजें एक जैसी हैं। एक साइड अगर 11 है तो कैलकुलेशन क्या होगी, जो दूसरा नंबर है यहां पर 12 है, फर्स्ट डिजिट एज इट इज, पहला डिजिट जैसा है वैसे, सेकंड डिजिट एज इट इज, और इन दोनों को बीच में, इन दोनों का जोड़ क्या होता है? 1 प्लस 2 क्या होता है? ये लो आंसर आ गया। ठीक है आंसर? अब इसको मेंटली अगर करना हो, क्या आना तो है ही है, तो 12 का मतलब 1 एज इट इज, 1 प्लस 2 3 और 2 एज इट इज। ये समझ आई बात? एक ये लिख लो, एक बार लिखवाऊंगा उसके बाद कॉपी बंद कर दो। ये लिख लो जल्दी से, सारे मेंटली करेंगे हम। लिखो जल्दी से 11 into 12 1 और बीच वाला नंबर दोनों को जोड़ने से आएगा और लास्ट डिजिट एज इट इज। इतनी देर बोलने से अच्छा लिख लो ना। हो गया सबका? अब ये देखो एक और नंबर 11 into 23, so 2 as it is, 2 plus 3 क्या होता है? 5 और 3 as it is। तो कौन सा आसान है, जो आप कैलकुलेशन इतनी लंबी कर रहे थे या ये? हो गया? एक और लिख लो 36, so 3 और 3 plus 6 क्या होगा? 3 plus 6 क्या होगा? और 6 खत्म। ये तीनों एग्जांपल लिख के कॉपी बंद कर दो, कॉपी पेन बंद करके रख लो। अब सिर्फ वर्बल करेंगे और देखते हैं कौन आंसर करेगा। जिसको आंसर आता जाए वो हाथ खड़ा करता है। रेडी? सिर्फ मेंटली करना है, नहीं होगा धीरे होगा कोई बात नहीं, एक प्रैक्टिस बन जाएगी।
से समझ आ रहा है? तो आंसर दे दो। 6 6 72 into 11 7 63 into 11 6 71 into 11 clear 90 into 11 9 perfect 25 into 11 275 27 into 11 इधर आओ आज झूला झूलाओ यहाँ कॉपी अपनी कॉपी उठा के यहाँ बैठो आगे सर के पास बैठो उनको यहाँ 31 into 11 44 into 11 61 into 11 36 into 11 37 into 11 अब देखो अब बहुत ध्यान से जब हमने 36 किया into 11 तो हमने क्या किया 3 9 6 ये जस्ट एक मैंने लाइन बीच में डाल दी दोनों के अब ये कहलाती है बैलेंसिंग लाइन जब हमने टेबल्स बनाए थे देखो हमने टेबल किया था 199 का अगर तो सेकंड में क्या आएगा 2 एक गैप 18 यही था ना 199 में अब ये गैप की जगह ये जो पोजीशन गैप थी ना मैंने एक लाइन डाल दी सो दैट हम मिक्स ना कर जाए नंबर्स को इस लाइन को हमने कहा बैलेंसिंग लाइन ताकि बैलेंस कर लें बैलेंस कैसे करना है यूनिट प्लेस में कितने डिजिट होने चाहिए तो एक्स्ट्रा को इधर भगा दिया तो रह गया क्या 8 यहाँ क्या बन गया अब 19 फिर क्या टेंस पे 2 होने चाहिए तो 9 एज इट इज 1 फिर आगे चला गया तो वो क्या बन गया सो ये जो गैप था टेबल्स में जो गैप जिसे कहते हो आप उसकी जगह हमने बैलेंसिंग लाइन वर्ड यूज कर लिया तो यहाँ पर भी जब 36 कर रहे थे 100 पोजीशन पे 3 9 10 पोजीशन पे 6 यूनिट पे तो यूनिट भी ठीक हो गया टेंस भी ठीक हो गया पर 100 पे तो हो ही सकता है पर जब हमने 37 किया तो क्या आया 3 10 7 ये तो ठीक है क्योंकि 1 डिजिट है क्या ये ठीक है ये गलत हो गया ना तो इसलिए इसको आगे कर दो और अब लिखने में तो आपको समझ आ गया मेंटली कैसे करना है देखो क्योंकि हर जगह पेपर पेन नहीं लेना है जब भी आपको नंबर्स दिखे इनका जोड़ देखो क्या है 9 उसका जोड़ क्या है 10 जब तक 9 है मतलब सिंगल डिजिट नंबर है करेक्ट 9 से ऊपर जैसे ही जाएंगे 10 मतलब डबल डिजिट आ गया तो जो पहला डिजिट था जो हम एज इट इज लिख रहे थे उसमें अपने आप एक जोड़ दो बात
मेरे को 2 डिजिट नंबर आएगा तो मैं 8 की बजाय 9 लिख दूंगा। 8 और 7 टोटल 15 होता है, 1 तो जा चुका है तो 5 रहेगा और 7। अगर ये वर्बली नहीं कर सकते आज तो 8 15 7 मतलब 9 5 7। क्लियर? इज इट क्लियर? अब अपनी नोटबुक खोलो क्योंकि फर्स्ट डे है तो मैं आपको ये एक्सक्यूज दे रहा हूं कि आप थोड़ा सा पेपर वर्क कर सकते हो, बट ट्राई करो। जो मेंटली ट्राई करेगा वही फास्ट बन पाएगा। करेक्ट? और ऐसे ही हमने 40 डिजिट्स करने हैं, ये तो अभी सिर्फ 2 डिजिट्स हैं। ठीक है? हो गया? चलो अब इसकी प्रैक्टिस करते हैं। So what is 76 into 11? Try करो पहले mentally. 76 into 11. 7 का क्या हो जाएगा? 8. दोनों का क्या रहेगा? 8. कितने लोग mentally कर पाए? हाथ खड़ा करो। कर पाए? बाकी पेपर पे आज करो बट प्रैक्टिस करो इसे। ठीक है? इजी है ना मल्टीप्लिकेशन? देखो कितने बड़े नंबर्स इजीली हो जाएंगे। 85 into 11 क्या होगा? 9 आगे 9 3 9 3। ठीक है? अगर नहीं हुआ तो पेपर पे वैसे ही कर लो। 8 13 5 so 9 3 5 लिख लिया? ओके। 77 क्या आएगा? एट 4। तो अब एक बात बताओ, कैलकुलेटर से भी अगर करना हो आप उससे फास्ट नहीं हो गए? क्योंकि कैलकुलेटर पे आपको 6 डिजिट दबाने पड़ेंगे। पहले 7 फिर इनटू फिर 11 फिर इज इक्वल टू। उससे पहले तो आपने जवाब दे दिया। सो अपने लिए तालियां बजा दो कि आप कैलकुलेटर से पास हो। ठीक है? आ गया समझ? इसी की प्रैक्टिस करते हैं। 64 into 11
3 19 का 8 कैसे हो जाएगा भाई? 3 कैसे आया? ओके 39 into 11 4 429 किसी को कोई भी डाउट 2 डिजिट नंबर में? यस ले ले। व्हाट इज द लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर? 90. So what is 99 into 11? नाइनटी नाइन इंटू 11 अभी तो 989 कर रहे थे आप। सी अगेन 9 मतलब 10 हो जाएगा, 1 ऐड हो जाएगा ना वो वाला, और 8 9, so 1 0. So any doubt now? जल्दी से 5 क्वेश्चंस लिखिए, उसके बाद अगला टॉपिक शुरू करते हैं। ये लिखिए नोटबुक में और दिखाइए जल्दी। 68 77 88 99 91
क्लियर? ये उतार लो पहले। और हमने बैलेंसिंग लाइन को ध्यान रखना है अब, क्योंकि जब भी 9 से ऊपर हो जाएगा, 2 डिजिट हो जाएगा, तो आगे शिफ्ट करते चले जाएंगे। हर बार जरूरी नहीं आप मेंटली अभी कर पाओ, अभी स्टार्ट है ना। क्लियर? लिख लो। चलो अब इसकी प्रैक्टिस करते हैं। गूगल से करना। इतनी स्लो स्पीड है आपकी, कोई बात नहीं। ये लो, मैंने उसी नंबर को उल्टा कर दिया, 3 2 1, तो क्या बनेगा? 3 प्लस 2 कितना होगा? 2 प्लस 1 क्लियर? ये देखो 4 2 5, तो इसका क्या बना? 4 क्या इजी है? आप इतनी बार मल्टीप्लाई करते हो, फिर ऐड करते हो, यहाँ क्या कर रहे हो? इजी है? 4 4 4, क्या आएगा आंसर? 4 समझ आ गया आप सबको? चलो अब कैरी ओवर वाले भी ले लेते हैं बीच में ही। 3 7 2, नहीं, अब फिर समझो, ये दोनों ऐड होके क्या करते हैं? 10। तो पहला 4, 3 और 7 0 9। अगर आज मुश्किल आ रही है तो आप ऐसे लिख सकते हो 3 10 9 2, ठीक है? 3 10 9 2, तो ये हो गया 4 0 9। क्लियर? कितने लोग इसे मेंटली कर पाए थे? ओनली 2 3। अब चलो, तो आप ये तरीका भी अपना सकते हो आज के लिए, पर जब प्रैक्टिस हो जाएगी तो गो फॉर ओनली मेंटल। जितना दिमाग को यूज करोगे उतना शार्प होता चला जाएगा, उतना कैलकुलेटर से फास्ट होता चला जाएगा। करेक्ट? बट थोड़ा सा कैलकुलेटर की तरफ बढ़ चुके हो? गुड। और देखो 5 6 3, जल्दी बताओ। 6 1 6
ये क्लियर हो गया? 5 5 2 क्या आएगा? 5 कैसे? क्लियर? देखो अभी और समझो, जैसे सर ने क्वेश्चन किया, अगर मैं इसी क्वेश्चन को चेंज कर देता हूं 5 6 5, पहले सुन लो। अब ये दोनों मिलके 11 से ज्यादा हो रहे हैं, 11 हो रहे हैं, मतलब 9 से ज्यादा हो रहे हैं, इधर ये भी 9 से ज्यादा हो रहा है, तो इसका मतलब 2 बार कैरी ओवर आ रहा है। सो जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे ये हो जाएगा 6 और 5 + 6 11, या पीछे से भी एक कैरी ओवर आ रहा है, तो 2 1 5। अब अभी के लिए, आज के लिए आपने वही करना है, 5 11 11 5, ये समझ आ गया ना? 5 11 11 5, तो 5 एज इट इज, 1 का इधर गया तो 1 1 11 + 1 2, और इधर करेक्ट। सो मेंटली जब करना है तो आपको दोनों चीजें ध्यान रखनी है। ये था वो सर, ठीक है? 6 9 3 या 5 6, वही को ले लिया ना, 5 6 3 कितने, 5 6 5। क्लियर? ये वाला करो, 6 9 5 करके देखो, पेपर पे करके देखो, कोई बात नहीं, मेंटली नहीं हो पाएगा कोई इश्यू नहीं, अगर हो जाए तो उससे ऐसी कोई बात नहीं। सो 7 6 4 5, क्लियर? 7 करेक्ट, मेंटली करना है, ठीक है? क्लियर? एनी डाउट? चलिए 777 करिए इसको, 777 8 4 कैसे होगा? 7 + 7 is 4, 8 5 4, गॉट इट? क्लियर? कितने लोग मेंटली कर पाए? श्योर? 555 क्या होगा फिर? 555 आपको चलो इसकी प्रैक्टिस करते हैं। 5 क्वेश्चन दे रहा हूं, अपने आप करो। 5 5 5 7 8 6 3 9 1 3 9 1 4 9 2 and 8 9 9, करिए ये, करिए ये, solve these 5 questions और दिखाओ।
किसी ने भी नहीं किया अभी। पैसे लगवाएंगे, पैसे लगवाएंगे। गर्ल्स जाया करती हैं, मेरी डॉक्टर भी यही हाल है। वन कैसे आया? 8 + 9 17 होता है, तो वन कैसे आया? सो ये लो, मैं आंसर्स दे रहा हूँ 5 10 10 5। अब इसको कर पाएंगे 6 1 0 5। ये किस किस का ठीक आया? सिर्फ 4, बाकी 6 1 0 5। आज यहाँ बैठो, पीछे नहीं समझ आता ना, यहाँ तो आज आप हाँ पेंसिल से खेल लिए। अब आगे आ जाओ, पढ़ाई करते हैं। और ये 7 15 14 6, तो 6 4 6 8 किसका ठीक आया? 8 6 4 6। ओनली 1 2 3 4, बाकी 5 दिखाओ। 1 तक ही क्यों बैठ गए? खत्म हो गया उनका। बाकी 2 हो गए। करो बाकी 3 9 1 का कैसे होगा? सो 4 3 and 9 is 2, but 3 आएगा क्योंकि ये क्या ही होगा, कहाँ से भी आ रहा है 0 1। और अगर इसे देखना हो तो 3 12 10 1, करेक्ट? क्लियर? बाकी दो अपने आप करो। और कल इसका टेस्ट होगा क्लास में आपकी, तो इसलिए कर लो, सर ने लेना है। क्वेश्चन पेपर में बना के भेज दूंगा, ठीक है? अगर क्वेश्चन कोई है, डाउट है, आज पूछ लो। बताओ मैथ किसको अच्छा लगता है? प्राइवेट नहीं है ना, इतने घंटे बैठने की। मैंने यही कहा था 40 मिनट बैठने वाले बच्चे कहाँ? प्रॉब्लम आती है, वासी आ रही है, नींद आ रही है, थक गए हैं, कोई बात नहीं है, टॉपिक पूरा करेंगे। बस बस नीचे कर लो, थक जाओगे। हो गए? हो गए? जल्दी करो, अभी तो कैलकुलेटर बनना था आपने। क्या हुआ? क्या हुआ? थक गए? भूख लग गई? फिर करो, जल्दी खत्म करो। जितनी जल्दी होगा, जिसके सारे क्वेश्चन होंगे वो बाहर जाता रहेगा, जिसके नहीं होंगे, मैंने अभी तक 40 क्वेश्चन दिए हैं, 40 जिसके दिखा देगा जो वो ठीक है, बाकी बैठे रहो रात तक।
1 वर्बल है। 9, अब देखो मैंने क्या कहा था, क्या ये दोनों मिलके कैरी ओवर ला रहे हैं? तो 9 का बन जाएगा, क्योंकि 9 एज इट इज लेते हैं, उसकी बजाय बन गया 10। यहां तक क्लियर? क्लियर? व्हाट इज 9 प्लस 8? 17। तो 1 तो हम ले चुके हैं, इसका मतलब यहां आना चाहिए था 7। पर अब ये देखो पीछे भी कैरी ओवर आ रहा है, क्योंकि 8 प्लस 7 15 होता है। अगर यहाँ 1 होता तो यहाँ 7 आ जाता, पर क्योंकि यहाँ 7 है तो ये भी कैरी ओवर ला रहा है, तो ये 7 की बजाय 8 हो जाएगा। क्लियर? ये देखो ना, आप ये समझो 9, व्हाट इज 9 प्लस 8? 17, और 8 प्लस 7 15। तो इसका मतलब ये कैरी ओवर में तो यहाँ आएगा, और लास्ट में 7। तो वही हम कर रहे थे, 10 8 5 7। अब ये देखो यहाँ पर 7 एज इट इज, 5 एज इट इज, 1 इधर गया तो 8, और 9 के साथ 1 जुड़ा तो दोनों तरीकों से समझ आ गया मेंटली कैसे करना है और पेपर पे कैसे करना है। क्लियर? स्टिल एनी डाउट? सो मुझे एक का आंसर दो फिर। लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर? सो व्हाट इज 9 into 11? फास्ट। व्हाट इज 9 into 11? So 10 9 8 खत्म? मुश्किल था? चलिए 4 डिजिट नंबर करें। बस 4 के बाद सीधा 5 और फिर 40 और फिर आपका टेस्ट तो होना चाहिए ना खत्म करने से पहले। चलिए 1 2 3 4। अब अगर ये नंबर है into 11, वही चलेगा। फर्स्ट डिजिट एज इट इज। व्हाट इज 1 प्लस 2? व्हाट इज 2 प्लस 3? व्हाट इज 3 प्लस 4? और 4 एज इट इज। 1 3 5 7। क्लियर? किसको डाउट है? एनीवन हु हैज डाउट प्लीज रेज योर हैंड। अब पहला क्वेश्चन मैंने पूछा था, याद करो, 1 2 3 4 5 into 11, तब कितना मुश्किल हुआ था। अब देखो 1 3 5 7 9 5। कितने सेकंड लगे? कितने सेकंड लगे? तो फिर ये मेथड इजी था या जो आप कर रहे थे? क्लियर? इज इट क्लियर नाउ? प्रोसीजर वही करना है। ये 5 डिजिट का हो गया। एनी डाउट? एनी क्वेश्चंस? प्रैक्टिस कर रहे हैं आप? टेस्ट ले लें, टेस्ट से पहले प्रैक्टिस कर लेते हैं। कैरी वाला भी कर लेते हैं। लो ये लीजिए 2 4 6 8 into 11 करो। 2 4 6 8 into 11 4 डिजिट ही दिया मैंने, 4 और 5 इकट्ठे दूंगा। क्या कर रहे हो दोनों? करो। तो ये देखो 2 as it is, 2 plus 4 6, 4 plus 6 10, 6 plus 8 14 and 8। बैलेंसिंग लाइन आ गई, अब बैलेंस कर दो। तो क्या आएगा? 8 4 1 7
2 7 क्लियर हो गया कैरी ओवर वाला? दो क्वेश्चन, व्हाट इज 9 9 9 into 11 और व्हाट इज 5 टाइम 9 into 11, दोनों करके दिखाओ। 4 टाइम 9 into 11 एंड 5 टाइम 9 into 11। और फिर एक क्वेश्चन सबके लिए। और 5 नाइन्स का? ये 4 नाइन्स का? पढ़ना कोशिश करो, पहले बिना कैरी ओवर के दूंगा सो दैट आपका कॉन्फिडेंस आज बढ़ जाए। ध्यान से नंबर को देखो। ये चलता जा रहा है नंबर। क्या होगा आंसर? 1 1 + 2 कितना हुआ? 3 + 2 + 2 4 कितना हुआ? 3। जब भी 11 आए तो फोकस सिर्फ नंबर पे करो और ऐड करते चलो जाओ, कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्या ये मुश्किल रहेगा? सिर्फ फोकस करना है, आपको कंसंट्रेट करना है। सो 1 3 ये लो आंसर। 2 + 4 कितना हुआ? 6। 4 + 3 कितना हुआ? 7। 3 + 2 कितना हुआ? 5 7 8 7 6 9 8 4। कभी सोचा था ऐसे भी मल्टीप्लिकेशन हो सकती है? सो इज इट इजी? कोई क्वेश्चन, कोई डाउट 11 पर? मैं 2 क्वेश्चन पूछने वाला हूं, इसलिए कोई डाउट है तो पहले पूछ लीजिए। एनी क्वेश्चंस यू हैव इन योर माइंड? बोलिए। ये लिख लो एक बार और अपने आप घर ट्राई करते रहना। कोई बात नहीं, कोई और लिख लेना नंबर, कोई भी लिख सकते हो आप। कंसंट्रेशन करने के लिए मतलब तो जो हम कहते हैं ना, फोकस करना नहीं आता, कंसंट्रेट करना नहीं आता। तो नंबर्स को डिफाइन करने डन? कोई बात नहीं, जिसने करना है वो जल्दी करेगा। अब 2 सवालों का जवाब दो। What did you observe? इस टॉपिक में What did you observe? क्या ऑब्जर्व किया? मल्टीप्लिकेशन। So what was the topic? ये टॉपिक क्या था? जोर से। मल्टीप्लिकेशन विथ व्हाट? 11। हमने मल्टीप्लिकेशन कहाँ की? कहाँ की? 12 into 11 हमने मल्टीप्लिकेशन कहाँ की?
बच्चे को ये समझ नहीं आता ये होता क्या है ना। फिर क्या करते हैं, 3 बार 2 को करके 6 दिखा देते हैं, और या 3 को 2 बार करके कहते हैं 6, और डेफिनेशन आती है मल्टीप्लिकेशन इज रैपिटिव एडिशन, यही कहते हैं ना। नहीं पता मल्टीप्लिकेशन की डेफिनेशन क्या होती है, किसी को नहीं आती? चलो, तो पहली बार मेरा पहला क्वेश्चन था 12 into 11। सो अगर एडिशन भी किया तो क्या हमने 12 को 11 बार ऐड किया, या 11 को 12 बार ऐड किया? तो हमने क्या किया, इसीलिए पूछ रहा हूं व्हाट डिड वी डू, हमने क्या किया, हमने मल्टीप्लिकेशन तो की नहीं, इसका मतलब टॉपिक गलत हो गया, इट वाज नॉट मल्टीप्लिकेशन। सो क्या किया, क्या किया, एडिशन भी मैंने सिखा दिया। क्या 12 को 11 बार ऐड किया, या 11 को 12 बार ऐड किया? मल्टीप्लाई भी कहां किया बता दो, आओ लो, आओ टेल मी कहां मल्टीप्लाई किया, क्या कर रहे थे हम? फोकस, इसका मतलब कोई ध्यान नहीं दे रहा, बस करी जा रहे हैं। सी हम क्या कर रहे थे, लेट्स से नंबर वाज 1 2 3 4 5, क्या मैंने 1 और 5 को ऐड किया, क्या मैंने 1 और 3 को ऐड किया, क्या 2 और 5 को ऐड किया? मैंने 1 के साथ 2 को किया, 2 के साथ 3 को किया, 3 के साथ 4 को किया। दैट मींस आई वाज एडिंग नेबरिंग डिजिट्स, जो साथ वाला डिजिट है, या इसे हम कहते हैं कॉरस्पॉन्डिंग डिजिट्स। बात समझ आई? सिर्फ सीधा मैं आपको कह दूं 11 की मल्टीप्लिकेशन करनी है, ऐड द नंबर्स, आपसे हो जाएगा? सोच के देखो। सो एडिंग कॉरस्पॉन्डिंग डिजिट्स, दिस शुड बी क्लियर टू यू। समझ आ गया? किसको नहीं आया? चलो, इसके अलावा हमने इस टॉपिक में क्या सीखा, देखते हैं कौन जवाब देता है, बोलिए। टेबल वाला खत्म हो गया, इस 11 में क्या सीखा? फिर मल्टीप्लाई, वो हो गया टॉपिक। और क्या सीखा इसमें? एडिशन भी हो गया। और क्या सीखा? ऐसी चीज जो जिंदगी में पहली बार की थी। चलो, हिंट दे दिया मैंने। अब क्या? बैलेंसिंग भी छोड़ो, और जो जिंदगी में पहली बार किया था, जिसके लिए हम समझ नहीं पा रहे थे, हमने पहली बार लाइफ में मेंटली लेफ्ट टू राइट कैलकुलेशंस की। अब इसको उल्टा करके दिखाओ मेंटली। हमने ऐसे ही किया ना, 1 3 5 7 9 5। अभी 40 डिजिट का नंबर दिया था, तो किधर से कर रहे थे आप, लेफ्ट से या राइट से? तो आप तो कह रहे थे कि मैथ्स होता ही नहीं है लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट ही होता है। यूनिट प्लेस पहले करना है, फिर टेंस करना है। तो अभी क्या हुआ, हो सकता है इसका मतलब हमने कभी सोचा नहीं, इसीलिए साइकिल का एग्जांपल दिया था कि दो ऑपोजिट चीजें कभी भी ठीक नहीं चलेंगी। और यहाँ पर भी यही है, आप इजीली कर सकते हो 1, क्योंकि पढ़ ऐसे रहे हो, देख ऐसे रहे हो, तो अगर इधर से कैलकुलेशन करोगे यू विल बी फास्टर। 1 3 5 7 9 5, अगर मैं उल्टा करने की कोशिश करूं पेपर में, तो आप अच्छा कर जाओगे, बट मेंटली नहीं कर पाओगे, और जहां कैरी ओवर आ जाएगा वहां बिल्कुल मुश्किल आ जाएगी। समझ आया? अब तो नहीं कहोगे लेफ्ट टू राइट नहीं हो सकता। एनी क्वेश्चंस नाउ?
क्वेश्चंस यू हैव, कुछ भी आता है मन में, होमवर्क कल सबमिट